15 सितंबर 2023 का वाकया है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी। काफी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश करती, इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहां इतनी देर से क्यों खड़ी हो। जैसे ही यह बात कही जाती है, महिला दरोगा की अंदर से आवाज निकलने लगती है। कहती है, सर बहुत हो चुका, शोषण करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उसे महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से यह बात कहती है, इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है। गुस्से के बाद वह एक के बाद एक कई गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं उस महिला दरोगा को। महिला सब इंस्पेक्टर रहती है और कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अगर यह बात जमाने को पता चलेगी तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, बात खराब हो सकती है। इसलिए अब इस कहानी का यही अंत कर दो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर को यह बात उस महिला इंस्पेक्टर ने बताई, तो यह सुनकर वह अपनी कुर्सी से उठता है। उठने के बाद महिला दरोगा को बहुत तेजी के साथ उसके पेट में लात मारता है। जैसे ही महिला दरोगा जमीन पर गिर जाती है और वहां वह उठने का कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है और कहती है, सर बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। धरती से वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका उपचार शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर जब उसे कहता है कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा है वह मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद महिला दरोगा रोने लगती है और उसके बाद फिर एक बार इंस्पेक्टर से बातचीत होती है। उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू था। लेकिन यह बात अभी दो लोगों के बीच में ही थी। हालांकि डॉक्टर के पास यह बात पहुंचने के बाद लोगों तक यह बातें धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी वह लोगों के सामने आने लगती है। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए वर्दी पहनती है, दरअसल वह खुद ही शोषित हो रही थी। आज कहानी उसी महिला दरोगा की है। आज कहानी उसी शोषण करने वाले इंस्पेक्टर की है। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। कहानी शुरू करें इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह जो सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बिहार प्रदेश की है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है जगदलपुर। जगदलपुर थाना कैंप के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई है, अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने जब अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं थे। वह बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। महिला दरोगा एकदम से अपने आप को समेटती है और इधर उधर देखती है। इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर पहुंचती है एक घड़ी पर, और घड़ी पर जैसे ही नजर पहुंचती है तो सोचती है कि अभी तो कुछ देर पहले वह ठीक थी, लेकिन यहां कैसे? सरकारी आवास में। सरकारी आवास में एक फोटोग्राफ लगा हुआ था जो किसी और का नहीं बल्कि उसी थाने के ही जो इंचार्ज थे उनकी फोटो थी। वह समझ जाती है कि मैं इस थाना इंचार्ज के कमरे के अंदर हूं। कुछ देर पहले ही इस थाने की इंचार्ज ने कहा था कि अमिता, तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी है, तुम जरा घर पर आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को यह बात कही जाती है कि केस के सिलसिले में कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी है, तो वह अपने सरकारी आवास पर उसको बुलाता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठती है, इसी बीच में इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वह रसोई में जाते हैं और कहते हैं, अमिता कॉफी लोगी या चाय? महिला दरोगा कहती है, कुछ नहीं सर। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, बातचीत करते करते हम लोग कॉफी भी पी लेंगे और तुम परेशान मत हो।
मैं बनाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही काफ़ी बनाकर आता है, उसे महिला दरोगा को दी जाती है काफ़ी। महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। आँख खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के इंस्पेक्टर जो होते हैं, उसके ही सरकारी आवास में जो बेड होता है, उसका बिस्तर होता है। उस बिस्तर पर नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। रोती है और इंस्पेक्टर से कहती रहती है कि आपको पता नहीं है आपने यह क्या कर दिया। बस जैसे जैसे ही यह बात रोते रोते कहती है, इसी बीच एक आवाज आती है कि अमिता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। यकीन ना हो तो देख सकती हो। जैसे ही बिना कपड़ों का फोटोग्राफ्स, बिना कपड़ों के वीडियो महिला दरोगा को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि मेरी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद करने पर तुले हो, और रोती है, पैर पकड़ती है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ से यह बात निकलकर कहीं दूर जाती है तो समझ लेना कि नौकरी तो जाएगी ही, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी और साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे नौकरी भी बचानी थी और अपना परिवार भी बचाना था, इसलिए चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन अब लगातार जैसे मन करता था उस इंस्पेक्टर का, वैसे ही किसी न किसी बहाने से उस महिला दरोगा को बुलाता और उसके साथ रेप करता। वही बेबस वह महिला दरोगा कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब यह सिलसिला जो था वो लगातार चलता चला जा रहा था और इसी बीच महिला दरोगा गर्भवती हो जाती है। अपने गर्भवती होने की बात जब वह इंस्पेक्टर से बताती है तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। कहता है कि लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है और मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, और फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैं तुम्हें बर्खास्त कर सकता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी टर्म्स हैं। जैसे ही यह बात महिला दरोगा सुनती है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारी वजह से गर्भवती हो गई हूँ। जैसे यह बात इंस्पेक्टर ने सुनी, उसको गुस्सा आ जाता है और उसे लात मारकर, उसके पेट पर लात मारकर उस बच्चे को गिरा देता है। उस महिला दरोगा के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन यहाँ से उसने सोचा कि अब तक जो भी हुआ सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है कि आगे अब कोई समस्या ना हो। लेकिन उस इंस्पेक्टर की मनमानी कम नहीं हो रही थी। 1 महीने का वक्त फिर गुजर जाता है, लेकिन एक दिन थाने के अंदर ही महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच सभी स्टाफ होते हैं, फरियादी होते हैं, सबके सामने किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच इंस्पेक्टर की शुरू से लेकर आखिरी तक की जो पूरी कहानी होती है सबके सामने महिला दरोगा बता देती है। और जैसे ही महिला दरोगा ये सबके सामने बताती है, हर कोई दंग रह जाता है। उसके अंदर ना जाने कहां से आज इतनी हिम्मत आ जाती है। उसने अगर पहले यह हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज इतनी लंबी कहानी नहीं बनती। महिला दरोगा जब वह शोर मचाती है, उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि बात कहीं खराब ना हो जाए। 30 नवंबर 2023 का वह दिन होता है। यहां से 6 दिन के लिए इंस्पेक्टर छुट्टी पर जाता है, लेकिन वह आता ही नहीं है। उसके बाद थाने से लगातार गायब रहता है। वहीं महिला दरोगा जो होती है अपने पति के साथ सीधे पटना के पुलिस मुख्यालय पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरी कहानी जिम्मेदार अधिकारी को बताती है। मामले में तत्काल थाने को आदेश दिया जाता है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस प्रकरण की जांच शुरू हो जाती है। जैसे यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों को पता चलता है कि जिस महिला ने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी कि ताकि दूसरी बहन बेटियों को इंसाफ दिला सके, आज वह खुद ही शोषण का शिकार हो रही है। मामला तूल ना पकड़े, इसलिए उस इंस्पेक्टर को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि पूरे मामले में जांच टीम हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। महिला दरोगा का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल हो सकता है,
तो इसलिए अभी जांच से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन महिला दरोगा ने जिस तरह से अपनी बात बताई, उस तरह से लगता है कि महिला की बातों में पूरी तरह सच्चाई है। अब देखना होगा कि न्यायालय इस आरोपित इंस्पेक्टर को क्या सजा देती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि जब भी किसी के साथ शोषण होता है, पहली बार में पूरी पुख्ता, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आवाज उठा दी जाए तो समस्या का हल निकल सकता है। वहीं अगर आवाज को नहीं उठाया गया तो फिर आपका लगातार बार बार शोषण होता चला जाएगा, वक्त बीतता चला जाएगा, और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आप बने रहे पूर्वांचल संदेश के साथ। कल फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहे पूर्वांचल संदेश पर। नमस्कार।